हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल के स्टडी क्लासेज में। मैं आज आप लोगों के लिए बिहार दरोगा प्रैक्टिस सेट 4 लेकर आई हूँ। इसके पहले का 3 सेट मैंने अपलोड कर लिया, उसे नहीं देखे होंगे आप लोग तो प्लीज़ उसे भी देख लीजिएगा। तो चलिए बिना देर किए हुए हम लोग प्रैक्टिस सेट 4 शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन हो जाएगा, निम्न में से नदी विसर्प के निर्मित होने का मुख्य कारण नहीं है। तो इसका आंसर सी हो जाएगा, नदी तल में अपरदित छोटे चट्टानी टुकड़े। नदी विसर्प के निर्मित होने का मुख्य कारण नहीं है तो कौन हो जाएगा, नदी के तल में अपरदित छोटे चट्टानी टुकड़े। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे, भारत के किस राज्य में वन क्षेत्र सर्वाधिक है। तो ये हो जाएगा मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में वन क्षेत्र सर्वाधिक है। मिट्टी का कटाव सर्वाधिक किस प्रकार की मिट्टी में होती है। तो इसका आंसर ए हो जाएगा, बलुई मिट्टी में। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर ए हो जाएगा, मिट्टी का कटाव सर्वाधिक बलुई मिट्टी में होता है। नेक्स्ट देखेंगे, दक्कन ट्रैप के शैल समूह किस प्रकार के ज्वालामुखी उद्गार का परिणाम है। तो ये हो जाएगा प्रवाह ज्वालामुखी उद्गार का परिणाम है। 5 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 5 नंबर में है, पंचम आर्थिक क्रियाकलापों की मुख्य विशेषताएं हैं। तो उपरोक्त सभी हो जाएगा, नवीन व वर्तमान विचारों की रचना, आंकड़ों की व्याख्या का प्रयोग, नई प्रौद्योगिकी का मूल्यांकन। नेक्स्ट देखेंगे, दक्षिण अमेरिका, मध्य अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा को जोड़ने वाली महामार्ग का नाम है क्या। तो इसका हो जाएगा पान अमेरिकन महामार्ग। पान अमेरिकन महामार्ग जो है वह दक्षिण अमेरिका, मध्य अमेरिका, संयुक्त अमेरिका, अमेरिका और कनाडा को जोड़ने वाले महामार्ग का नाम है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा शैल अवसादी नहीं है। तो ये ब्रेशिया हो जाएगा। ब्रेशिया शैल जो है वह अवसादी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से किस काल में पहिए का आविष्कार हुआ था। तो ये हो जाएगा नवपाषाण काल में। नवपाषाण काल में पहिए का आविष्कार हुआ था। 9 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, मेसोपोटामिया की सभ्यता के अंतर्गत प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में महत्वपूर्ण आविष्कार क्या था। तो ये हो जाएगा कुम्हार के चाक का निर्माण। मेसोपोटामिया की सभ्यता के अंतर्गत प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में महत्वपूर्ण आविष्कार क्या था। तो ये हो जाएगा कुम्हार के चाक का निर्माण। 10 नंबर क्वेश्चन है, सामंतवाद के पतन का प्रमुख कारण था। ये हो जाएगा किसानों का विद्रोह। किसानों के विद्रोह के कारण सामंतवाद के पतन का मुख्य कारण हुआ था। 11 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, विजयनगर राज्य किस नदी के किनारे स्थित है। तो ये तुंगभद्र नदी के किनारे हो जाएगा। विजयनगर तुंगभद्र नदी के किनारे है। 12 नंबर क्वेश्चन है, यूरोप में पूंजीवाद की शुरुआत किसके फलस्वरूप हुआ। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप हुआ। यूरोप में पूंजीवाद की शुरुआत औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप हुआ। 13 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, भारत छोड़ो आंदोलन कब से शुरू किया गया। तो ये हो जाएगा अगस्त 1942 से। भारत छोड़ो आंदोलन अगस्त 1942 से शुरू हुआ। 14 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, किस पंचवर्षीय योजना में पहली बार गरीबी उन्मूलन पर विशेष बल दिया गया। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, 5वीं पंचवर्षीय योजना में गरीबी उन्मूलन पर विशेष बल दिया गया। 15 नंबर क्वेश्चन है, अवमूल्यन का अर्थ है क्या। तो इसका अर्थ हो जाएगा अन्य देशों की मुद्रा की तुलना में घरेलू मुद्रा का मान कम करना। अन्य देशों की मुद्रा में घरेलू मुद्रा का मान कम करना, यह अवमूल्यन का अर्थ है। 16 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम किसके अधीन कार्य करता है। तो यह विश्व बैंक के अधीन हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, हज यात्रा प्रक्रिया को डिजिटल बनाने वाला पहला देश कौन सा है। तो यह भारत हो जाएगा। भारत ने हज यात्रा प्रक्रिया को डिजिटल बनाने वाला पहला देश बन गया है। 18 नंबर क्वेश्चन देखें, जो मिलान करना, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। पहला क्या है, फॉर एसेज ऑन लिबर्टी। फॉर एसेज ऑन लिबर्टी, इसका मिलान आइजिया बर्लिन 1969 से हो जाएगा। बी देखेंगे, अ थ्योरी ऑफ जस्टिस। अ थ्योरी ऑफ जस्टिस का हो जाएगा सी बी मैकफर्सन 1973। फिर है
उत्तर सी का हो जाएगा डेमोक्रेटिक थ्योरी एसेज इन रिट्रीवर्स। इसका आंसर हो जाएगा जॉन रॉस 1971। अब डी नंबर क्वेश्चन है अनार्की स्टेट एंड यूटोपिया। अनार्की स्टेट एंड यूटोपिया इसका आंसर हो जाएगा रॉबर्ट नॉजिक 1974। फिर से देख लेते हैं फॉर एसेज ऑन लिबर्टी आइजिया बर्लिन 1969। अ थ्योरी ऑफ जस्टिस ये हो जाएगा सीबी मैकफर्सन 1973। सी देखेंगे डेमोक्रेटिक थ्योरी एसेज इन रिट्रीवर्स इसका हो जाएगा जॉन रॉस 1971। डी नंबर है अनार्की स्टेट एंड यूटोपिया तो इसका हो जाएगा रॉबर्ट नॉजिक 1974। आगे देखेंगे मुख्यमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है तो ये राज्यपाल के द्वारा हो जाएगा। मुख्यमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है तो राज्यपाल के द्वारा हो जाएगा। नेक्स्ट है फास्ट ट्रैक अदालतों में विशेषतः किस प्रकार के मामलों की सुनवाई होती है तो ये उपरोक्त हो जाएगा आपराधिक प्रवृत्ति के मामले, महिला से जुड़े हुए मामले। फिर फास्ट ट्रैक को लंबित मामले की सुनवाई के लिए गठन किया गया, यह सभी हो जाएगा। 21 नंबर क्वेश्चन देखेंगे निम्न में से कौन आधुनिक राजनीतिक विज्ञान की विशेषताएं नहीं हैं तो इसका हो जाएगा आदर्शों का अध्ययन एवं दर्शन शास्त्र में घनिष्ठता। 21 नंबर का आंसर हो जाएगा ए। 22 नंबर क्वेश्चन देखते हैं बिहार का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है तो ये शिवहर हो जाएगा। 23 नंबर क्वेश्चन है यूरोपीय संघ की मुद्रा है क्या। यूरोपीय संघ की मुद्रा हो जाएगा यूरो। यूरो जो है यूरोपीय संघ की मुद्रा है। 24 नंबर क्वेश्चन देखेंगे इनमें से कौन सा कार्य चुनाव आयोग नहीं करता है तो इसका आंसर हो जाएगा डी पंचायत के चुनाव का पर्यवेक्षण यह चुनाव आयोग नहीं करता है। 25 नंबर क्वेश्चन देखेंगे जब आप वाहन को लेकर चौराहे की ओर बढ़ रहे हो जहां पीली सिग्नल बत्ती चमक रही हो तो आपको क्या करना चाहिए तो इसका आंसर ए और बी दोनों हो जाएगा। वाहन की गति धीमी करना चाहिए। बी है तब तक आगे बढ़ें जब तक ऐसा करना सुरक्षित हो। 26 नंबर क्वेश्चन देखेंगे जहां पर रास्ता लगातार पीली रेखा से चिन्हित किया गया हो वहां वाहनों को पीली रेखा को पार नहीं करना चाहिए। फिर से पढ़ते हैं जहां पर रास्ता लगातार पीली रेखा को चिन्हित किया गया हो वहां पर वाहनों को पीली रेखा को पार नहीं करना चाहिए। 27 नंबर क्वेश्चन देखेंगे आधुनिक आवर्त नियम दिया था किसने तो ये हो जाएगा मोसले के द्वारा। मोसले ने आधुनिक आवर्त का नियम दिया था। 28 नंबर क्वेश्चन है विद्युत चुंबकीय तरंगों की प्रकृति होती है कैसी तो ये हो जाएगा अनुप्रस्थ। विद्युत चुंबकीय तरंगों की प्रकृति अनुप्रस्थ होती है। 29 नंबर क्वेश्चन है रासायनिक साम्य व्यवस्था कहलाती है क्या तो यह गति साम्य कहलाएगी। रासायनिक साम्य व्यवस्था गति साम्य कहलाती है। 30 नंबर क्वेश्चन देखेंगे निम्न में से भोजपादप है। भोजपादप कौन सा हो जाएगा तो ये सभी हो जाएगा। ये सभी जो है वो भोजपादप है। देखते हैं रेफरेंस हो जाएगा ब्रेसिका रेपा हो जाएगा ब्रेसिका और रेशिया हो जाएगा। ये सभी जो है वह भोजपादप है। 31 नंबर क्वेश्चन देखेंगे नाइट्रोजन एक महत्वपूर्ण घटक है किसका। नाइट्रोजन जो है वह एक महत्वपूर्ण घटक है किसका तो ये सभी का हो जाएगा। पर्णहरिम का अमीनो अम्ल का और एंजाइम का। 32 नंबर क्वेश्चन देखेंगे ताप वृद्धि से जल के आयनिक गुणनफल का मान क्या होता है तो ये बढ़ जाता है। ताप वृद्धि से जल के आयनिक गुणनफल का मान बढ़ता है। 33 नंबर क्वेश्चन देखेंगे रक्त शर्करा कहते हैं किसको तो ये ग्लूकोज को कहते हैं। रक्त शर्करा किसको कहेंगे ग्लूकोज को कहेंगे। 34 नंबर क्वेश्चन है स्त्री में निषेचन की प्रक्रिया कहाँ होती है तो यह अंडवाहिनी में हो जाएगी। 35 नंबर क्वेश्चन है एक त्वचा के परमाणु जो कि द्रव्यमान में भिन्न है परंतु समान प्रकार के रासायनिक गुण रखते हैं वे क्या कहलाते हैं तो वे हो जाएंगे समस्थानिक। एक त्वचा के परमाणु जो कि द्रव्यमान में भिन्न है परंतु समान प्रकार के रासायनिक गुण रखते हैं वे कहलाते हैं समस्थानिक। 36 नंबर क्वेश्चन है बंगाल तथा बिहार में अस्थायी बंदोबस्त आरंभ किया था किसने तो ये कॉर्नवालिस के द्वारा किया गया था। बंगाल तथा बिहार में अस्थायी बंदोबस्त कॉर्नवालिस के द्वारा
शुरू किया गया था। 37 नंबर क्वेश्चन है, किस शासक ने गया के निकट बराबर की पहाड़ियों में आजीविकों के लिए गुफाओं का निर्माण करवाया था? तो ये इसका आंसर हो जाएगा अशोक ने गया के निकट बराबर की पहाड़ियों में आजीविकों के लिए गुफाओं का निर्माण करवाया था। 38 नंबर क्वेश्चन है, पटना संग्रहालय की स्थापना हुई थी वर्ष 1917 में। पटना संग्रहालय की स्थापना 1917 में हो जाए। 39 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना फणीश्वर नाथ रेणु की नहीं है? तो ये विदेशिया जो की है वो फणीश्वर नाथ रेणु की नहीं है। 40 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, बिहार में शेर शाह का राजनीतिक वर्चस्व किस युद्ध में उसकी विजय के साथ स्थापित हुआ था? तो ये हो जाएगा सूरजगढ़ के युद्ध के साथ ही शेर शाह का वर्चस्व बिहार में स्थापित हुआ था। 41 नंबर क्वेश्चन मैथ है, 42 भी मैथ है, 43 मैथ है, 44 रीजनिंग है, 45 मैथ है। 46 को देखते हैं। 46 नंबर क्वेश्चन है, निम्न युग्मों में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो इसका हो जाएगा बी आंसर। बी जो है 46 का आंसर हो जाएगा। 47 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, वनों की कमी, नगरीकरण और प्रदूषण का बढ़ना सभी निम्नलिखित में से किस कारण से होता है? तो ये हो जाएगा आबादी बढ़ने के कारण। वनों की कमी, नगरीकरण और प्रदूषण का बढ़ना यह सभी आबादी बढ़ने के कारण होता है। 48 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, सूडान में जनसंख्या व जनसंख्या वृद्धि दर के कम होने का मुख्य कारण क्या है? तो इसका हो जाएगा उत्प्रवास के कारण सूडान में जनसंख्या व जनसंख्या वृद्धि दर कम है। 49 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, मयूरभंज तथा केंदुझर लौह अयस्क खदानें भारत के किस राज्य में है? तो ये उड़ीसा में हो जाएगा। मयूरभंज, केंदुझर लौह अयस्क उड़ीसा राज्य में है। 50 नंबर क्वेश्चन है, आगामी वे जनजातियां हैं जो रहती हैं नागालैंड में। नागालैंड में आगामी जनजातियां रहती हैं। 51 नंबर क्वेश्चन है, भारत के पशु कल्याण बोर्ड का मुख्य कार्यालय कहाँ है? तो इसका कार्यालय चेन्नई में हो जाएगा। पशु कल्याण बोर्ड का कार्यालय चेन्नई में हो जाएगा। 52 नंबर क्वेश्चन है, शुष्क हवा सांता आना कहाँ बहती है? तो सांता आना जो है वह कैलिफोर्निया की गर्म हवा है। सांता आना कहाँ की गर्म हवा है? तो कैलिफोर्निया की गर्म हवा है। 53 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, दक्कन ट्रैप से क्या अभिप्राय है? तो इसका आंसर हो जाएगा पठारीय काली मृदा। दक्कन ट्रैप से पठारीय काली मृदा का अभिप्राय है। 54 नंबर क्वेश्चन है, द्वितीय आंकड़ों के संकलन के प्रकाशित स्रोत में शामिल नहीं है। तो कौन शामिल नहीं है? तो हो जाएगा संवाददाताओं द्वारा सूचना प्राप्ति। द्वितीय आंकड़ों के संकलन में प्रकाशित स्रोत शामिल नहीं है, तो संवाददाताओं द्वारा सूचना प्राप्त करना। 55 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, भारत की नई आर्थिक नीति का मुख्य उद्देश्य क्या नहीं था? तो ये हो जाएगा किसानों की आय को दुगना करना। किसानों की आय को दुगना करना भारत की नई आर्थिक नीति का मुख्य उद्देश्य नहीं था। 56 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, गरीबी उन्मूलन के लिए किस योजनाओं को अधिक महत्व दिया गया? तो इसका आंसर डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी को। प्रधानमंत्री आवास योजना, बी हो जाएगा महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, सी हो जाएगा प्रधानमंत्री जनधन योजना। 57 नंबर क्वेश्चन है, पूर्ति वक्र में संचालन के प्रकार हैं दो। पूर्ति वक्र में संचालन के दो प्रकार हैं। 58 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से न्यून मांग का कारण नहीं है। तो ये निवेशी वृद्धि हो जाएगा। निवेश वृद्धि जो है वह निम्न में से न्यून मांग का कारण नहीं है। 59 नंबर क्वेश्चन है, वाणिज्यिक बैंकों द्वारा मुद्रा का सृजन किस माध्यम से किया जाता है? तो ये हो जाएगा मांग जमाओं से। 60 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, एक निश्चित विनिमय दर प्रणाली में भुगतान संतुलन का संचालित समायोजन लाया जाता है कब? तो ये हो जाएगा आंतरिक कीमतों के विवेचन के द्वारा। 61 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, किसी न्यायाधीश का एक उच्च न्यायालय से दूसरे में स्थानांतरित करने का अधिकार निम्नलिखित में से किसको है? तो
तो इसका आंसर भारत के राष्ट्रपति को हो जाएगा। किसी न्यायाधीश का एक उच्च न्यायालय से दूसरे में स्थानांतरित करने का अधिकार भारत के राष्ट्रपति के पास है। 62 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, भारत के संविधान के अंतर्गत ग्राम पंचायतों का गठन नीति निर्देशक सिद्धांत है। ग्राम पंचायतों का गठन नीति निर्देशक सिद्धांत में है। 63 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त को निम्नलिखित में से किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? तो यह राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। 64 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, कौन सा संवैधानिक संशोधन राज्यों से चुने जाने वाले लोकसभा के सदस्य की संख्या बढ़ाने से संबंधित है? तो ये हो जाएगा 7वां और 21वां। 64 का आंसर सी हो जाएगा। 65 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, संविधान का कौन सा अनुच्छेद दोष सिद्ध के संबंध में अभियुक्तों को दोहरे दंड एवं स्व अभिशासन से संरक्षण प्रदान करता है? इसका आंसर डी हो जाएगा, अनुच्छेद 20। 66 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, संसद की सम्मिलित बैठक की अध्यक्षता की जाती है लोकसभा के स्पीकर के द्वारा। संसद की सम्मिलित बैठक की अध्यक्षता की जाती है लोकसभा के स्पीकर के द्वारा। 67 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से कौन संविधानोत्तर संस्था है? तो ये हो जाएगा योजना आयोग। योजना आयोग जो है वह संविधानोत्तर संस्था है। 68 नंबर क्वेश्चन है, दिल्ली की सड़कें महज सड़कें नहीं हैं, वे तो किसी चित्रकार के एल्बम के पन्ने हैं। उपरोक्त कथन निम्नलिखित में से किसके द्वारा कहा गया है? ये हो जाएगा मीर तकी मीर के द्वारा। मीर तकी मीर के द्वारा कहा गया है कि दिल्ली की सड़कें महज सड़कें नहीं हैं, वे तो किसी चित्रकार के एल्बम के पन्ने हैं। 69 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, शून्य का आविष्कार किस देश में हुआ था? तो शून्य का आविष्कार अपने भारत में हुआ था। 70 नंबर क्वेश्चन है, भारत में सहायक संधि की शुरुआत किसने की थी? तो ये लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा किया गया था। 71 नंबर क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता का कौन सा नगर 3 भागों में विभाजित था? तो इसका आंसर धौलावीरा हो जाएगा, जो 3 भागों में विभाजित था। 72 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से किसने अपनी पुस्तक में लिखा कि भारत में ब्रिटिश शासन भारतीयों के सहयोग से ही स्थापित हुआ है और यह शासन इसी सहयोग के कारण चल पा रहा है? यह किसके द्वारा बोला गया था? तो यह महात्मा गांधी का कथन था। 73 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित घटनाओं का सही कालक्रम क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी देख लेते हैं। पहले हो जाएगा पानीपत, फिर हो जाएगा तृतीय मैसूर युद्ध, फिर हो जाएगा 3 नंबर पर तृतीय मराठा युद्ध, फिर 4 पे हो जाएगा तृतीय बर्मा युद्ध। 73 का हो जाएगा बी आंसर। 74 नंबर क्वेश्चन मिलान करना है। चलिए इसको मिला लेते हैं शासक और बस्तियों से। शासक और बस्तियों से हो जाएगा, तो 74 का बी है। बी को मिला लेते हैं। पुर्तगाल जो था, पुर्तगाल पणजी में पहले बस्ती बसाया था, डच मछलीपट्टनम में बसाया था और अंग्रेज मद्रास में हो जाएगा, फ्रांसीसी पांडिचेरी में हो जाएगा। पुर्तगाल सबसे पहले पणजी में बसा था, डच मछलीपट्टनम में हो जाएगा, अंग्रेज मद्रास में और फ्रांसीसी पांडिचेरी में। 75 नंबर क्वेश्चन है, पाणिनि कौन थे? पाणिनि कौन थे? तो ये हो जाएगा एक व्याकरणविद थे। पाणिनि कौन थे? एक व्याकरणविद थे। 76 नंबर क्वेश्चन है, प्रकाश विद्युत शैल किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो ये करेगा प्रकाश विद्युत प्रभाव पे। प्रकाश विद्युत शैल प्रकाश विद्युत प्रभाव पे कार्य करता है। 77 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, समूह 15 में दुर्बल चालकता प्रदर्शित करता है आर्सेनिक। आर्सेनिक जो है वह समूह 15 में दुर्बल चालकता प्रदर्शित करता है। 78 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, प्रक्षेप की अधिकतम ऊंचाई के लिए आवश्यक थीटा का मान कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा 90 डिग्री। नेक्स्ट देखेंगे, पुष्प एक उदाहरण है। पुष्प एक परोह का उदाहरण है। पुष्प किसका उदाहरण हो जाएगा? तो इसका आंसर सी हो जाएगा, 79 का परोह का उदाहरण है। 80 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, जल में HO का भारानुपात है कितना? जल में HO का भारानुपात हो जाएगा 1:8।
जल में हाइड्रोजन का 1 और ऑक्सीजन का 8 अनुपात हो जाएगा, 1:8। 81 नंबर देखेंगे, हीलियम गैस का मुख्य स्रोत है कौन सा? हीलियम गैस का मुख्य स्रोत हो जाएगा रेडियो एक्टिव खनिज हो जाएगा। हीलियम गैस का मुख्य स्रोत रेडियो एक्टिव खनिज हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे 82 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से किसका आकार सबसे बड़ा है? तो ये हो जाएगा आरे का। सबसे बड़ा आकार किसका हो जाएगा? आरे का। 83 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, नेटवर्क को क्या कहते हैं? नेटवर्क को क्या कहेंगे? तो ये हो जाएगा इंटरनेट। नेटवर्क को इंटरनेट कहेंगे। 84 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, एफटीपी का पूर्ण रूप क्या है? एफटीपी का पूर्ण रूप हो जाएगा फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। 85 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, हीरा तथा ग्रेफाइट है क्या? तो ये हो जाएगा अपरूप। हीरा तथा ग्रेफाइट अपरूप है। 86 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, अनुमलीय परागण का क्या लाभ होता है? तो ये हो जाएगा परागण कारकों पर निर्भरता। 87 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, ग्लिसरीन किस श्रेणी का कार्बनिक यौगिक है? तो ये अल्कोहल का हो जाएगा। ग्लिसरीन किस श्रेणी का कार्बनिक यौगिक है? तो अल्कोहल का हो जाएगा। 88 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी इलेक्ट्रॉनिक समरूप धातु तत्व के लिए होती है? तो इसका आंसर डी हो जाएगा, 2882 हो जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक समरूप धातु तत्व है तो 2882 हो जाएगा। 89 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, एल्किन हाइलाइडों को हैलोजन परमाणुओं की संख्या के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है? तो ये 4 भागों में बांटा गया है। 89 का आंसर सी हो जाएगा। 90 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, पनीर किसकी सहायता से बनाया जाता है? तो ये हो जाएगा दोनों, बी और सी दोनों से। बी में क्या है? स्ट्रेप्टोकोकस और सी में है लैक्टोबैसिलस। इन दोनों के कारण पनीर बनाया जाता है। 91 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, दो उपग्रह एक ही वृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगा रहे हैं तो क्या होगा? तो वेग समान होंगे। 2 उपग्रह एक ही वृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगा रहे हैं तो वेग समान होगा। 92 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, कार्बोक्सिलिक अम्लों के क्वथनांक तुलनात्मक अनुभारों वाले एल्कोहलों के क्वथनांकों की अपेक्षा होते हैं उच्च। 93 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, विस्पंदन उत्पन्न होते हैं। ये होगा लगभग समान आवर्ती की तरंगों के अध्यारोपण द्वारा। विस्पंदन उत्पन्न होते हैं लगभग समान आवृत्ति की तरंगों के अध्यारोपण द्वारा। 94 नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे सौंपता है? तो ये उपराष्ट्रपति को हो जाएगा। 95 नंबर क्वेश्चन है, अम्ल वर्षा निम्न में से किसके कारण होती है? तो ये नाइट्रोजन तथा सल्फर ऑक्साइड के कारण अम्ल वर्षा होती है। 96 नंबर क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान निम्न के साथ बदलता है। ये इलेक्ट्रॉन के वेग के साथ बदलता है। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन के वेग के साथ बदलता है। 97 नंबर क्वेश्चन है, वायु है एक मिश्रण। वायु क्या है? मिश्रण हो जाएगा। 98 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, प्रबलतम अपचायक है कौन? तो ये हो जाएगा एलाई। एलाई जो है प्रबलतम अपचायक है। लिथियम जो है वह प्रबलतम अपचायक है। 99 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, 99 नंबर में यदि किसी रेडियो सक्रिय तत्व पर दाब बढ़ाकर 3 गुना कर दें तो तत्व की माध्य आयु हो जाएगी अपरिवर्तित रहेगी। तत्व की माध्य आयु अपरिवर्तित रहेगी। आज के सेट का अंतिम क्वेश्चन है, अतिचालकता प्रक्रम की खोज किसने की थी? अतिचालकता प्रक्रम की खोज कैमरलिंग ओश ने की थी। कैमरलिंग ओश ने अतिचालकता प्रक्रम की खोज की थी। इसी के साथ हमारा प्रैक्टिस सेट 4 समाप्त हुआ। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।